हाय, इट्स रोशन अगेन। आज के इस वीडियो में हम दो कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। पहला कि शक्ति कवच ने हमारे रिसेंट गैप डाउन में कैसा परफॉर्म किया था, एंड मैं एक हेजिंग के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले जल्दी से देख लेते हैं शक्ति कवच ने। देखो, पिछले 20 मार्च को अगर किसी ने ट्रेड लिया होता एग्जैक्टली इसी दिन, ठीक है, जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि रिसेंट ब्लैक स्वैन इवेंट में शक्ति कवच ने कैसा परफॉर्म किया होता। तो पिछले मंडे को आपको याद होगा बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ था। तो एग्जैक्टली एक दिन पहले अगर किसी ने ट्रेड बनाया होता 23,298 पे, एंड नेक्स्ट डे जो गैप डाउन हुआ था, आप देख सकते हैं इस गैप डाउन में शक्ति कवच ने अराउंड 4.4% का रिटर्न दिया था। एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान से देखना, बहुतों का ये डाउट होता है कि शक्ति कवच में यहाँ पे प्रॉफिट काफ़ी नैरो होता है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। बट दिस इज़ द नेचर ऑफ वॉल्टिलिटी कि वॉल्टिलिटी बढ़ने से प्रीमियम भी बढ़ता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इवन इफ आपको यहाँ पे नैरो दिखता है बट प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा खासा हो रहा होता है। दिस इज द रीजन आई लव शक्ति कवच। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैलेंडर हेज क्यों प्रेफर करता हूँ। देखो, शक्ति कवच क्या है? शक्ति कवच भी एक तरह से कैलेंडर ही है। कैलेंडर का मतलब कि दो डिफरेंट एक्सपायरी में ट्रेड लेना, ठीक है। तो शक्ति कवच भी कैलेंडर है। मैं कैलेंडर हेज क्यों प्रीफर करता हूँ? देखो, ये जस्ट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, आपको स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे क्या है, मैंने बस एग्जांपल के लिए कैलेंडर हेज लिया हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, मैं बीच में क्रेडिट को बढ़ा देता हूँ, ठीक है। एक डबल कैलेंडर है, मैं बीच में पूरा क्रेडिट लेके आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो अगर आपने ये कैलेंडर बनाया होता, ठीक है, चलो नेक्स्ट डे। अब देखो, नेक्स्ट डे एक दिन में 400 पॉइंट का गैप डाउन होता है। प्रॉफिट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आप ये देखो कि किसी तरह का लॉस नहीं हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 24,800 पे आपने शुरू किया था, 24,600, 23,800। देखो, 800 पॉइंट का गैप डाउन हुआ है, ठीक है, 800 पॉइंट्स का गैप डाउन हुआ है। अगेन प्रॉफिट मत देखो, आप ये देखो कि किसी भी तरह का लॉस नहीं हुआ है। क्यों? बिकॉज ऑफ द कैलेंडर हेज। अब आप बोलोगे कि विक्स बढ़ने से हुआ है, तो यही तो नेचर है कैलेंडर का। विक्स बढ़ता है तो प्रीमियम बढ़ता है। दिस इज द रीजन वी मेक कैलेंडर। दैट इज द रीजन कि ये ब्लैक स्वैन इवेंट में आपको सेफ रखता है। अगर यहाँ पे आपने एक नेकेड स्ट्रैंगल लिया होता, अगर आपने नेकेड स्ट्रैंगल लिया होता तो आपको 11% का लॉस हो रहा होता। बट क्योंकि ये कैलेंडर हेज है तो आपको किसी भी तरह का यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द कैलेंडर हेज। अब मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये आपको हमेशा प्रोटेक्ट करता है। कोई भी स्ट्रैटेजी आपको कभी भी 100% प्रोटेक्ट नहीं करेगा, बट स्टिल इट्स बेटर देन एनी अदर हेज। अगर आप इसका कंपैरिजन किसी भी दूसरे हेज से करो, चाहे वो आयरन कॉन्डोर का हेज हो या रेशियो स्प्रेड का हेज हो। आप यहाँ पे आयरन कॉन्डोर बना के देख लो 2 तारीख को, देखो कि आपको कितना लॉस हो रहा है यहाँ पे। या फिर आप रेशियो स्प्रेड बना के देख लो, या बैटमैन बना के देख लो, या आयरन फ्लाई बना के देख लो। हर स्ट्रैटेजी में आपको लॉस हो रहा होगा एक्सेप्ट कैलेंडर, क्योंकि कैलेंडर हेज का प्रीमियम बढ़ता है ब्लैक स्वैन इवेंट में, जब भी कोई ब्लैक स्वैन इवेंट आता है। तो अब आप बोलोगे कि विक्स बढ़ता है इसलिए ये होता है। तो मैं आपको 2 तारीख को, जो 3 तारीख का पिछले डिकेड का सबसे बड़ा ये हुआ था, क्या हुआ था, गैप अप हुआ था, मैं आपको वो भी बना के दिखाता हूँ। देखो, मैं आपको एक कैलेंडर बना के दिखाता हूँ। अगेन मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको कैलेंडर हेज का ये बता रहा हूँ। देखना, आप चार्ट देख लेना। 2 से 3 तारीख को जब मार्केट मूव करता है तो विक्स गिरता है। बहुतों का ये भी डाउट रहता है कि कैलेंडर सिर्फ बढ़ते हुए विक्स में परफॉर्म करता है, एंड जब विक्स गिरेगा तो लॉस ही होगा। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं बहुत लोग। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, अगर लॉस भी होता है ना तो लॉस काफ़ी कंट्रोल में रहता है। अगर लॉस होता भी है तो लॉस काफ़ी कंट्रोल में रहता है, ठीक है। देखो, मैंने यहाँ पे बीच में ना ही ज़्यादा क्रेडिट लिया है ना ही ज़्यादा डेबिट लिया है। अगर मैं डेबिट में रख दूँ तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट ही होगा वॉल्टिलिटी में। तो मैं यहाँ पे इसको एवरेज रखा हूँ, मतलब ना ही बहुत ज़्यादा क्रेडिट है ना ही बहुत ज़्यादा डेबिट है। चलो 2 फरवरी है, मैं आपको 3 फरवरी को लेके चलता हूँ। ये रहा 3 फरवरी को पिछले डिकेड का, पिछले 10 साल के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा गैप अप था। विक्स भी उस दिन नीचे गिरा था। आप विक्स देख लो, विक्स भी उस दिन नीचे गिरा था, एंड आपको लॉस हो रहा है 1.9%। क्या ये आपका अचीवमेंट नहीं है? इजंट इट द अचीवमेंट ऑफ कैलेंडर कि आपको ओनली 1.9% का लॉस हो रहा है? ये तो देखो कि सिर्फ 1.9% का लॉस हो रहा है। पिछले डिकेड का सबसे बड़ा गैप अप था इस दिन। सो कैलेंडर हेज इज बेटर देन एनी अदर टाइप ऑफ हेजिंग। दैट इज द रीजन आई लव कैलेंडर हेजिंग। ये आपको 100% सेफ नहीं रखेगा, बट ये दूसरे हेजिंग के कंपैरिजन में ये आपको ज़्यादा सेफ रखेगा। दैट इज़ द रीज़न आई लव दिस कैलेंडर। एंड देखो, मैं जो हमारा कोर्स है, इस कोर्स में मैं यही बताता हूँ। इस कोर्स में मैं
कैलेंडर का मॉडिफाइड वर्जन सिखाता हूँ। मतलब यूट्यूब पे जितने भी कैलेंडर हैं ऑलरेडी डबल कैलेंडर, मैं उसका मॉडिफाइड वर्जन सिखाता हूँ। मैं आपको एग्जैक्ट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना सिखाऊंगा। 2 डिफरेंट टाइप का मैं एडजस्टमेंट्स बताता हूँ। एक ही एडजस्टमेंट्स है, मैं 10-12 एडजस्टमेंट्स नहीं बताता हूँ, मैं एक ही एडजस्टमेंट्स आपको बताऊंगा करना, पर 2 डिफरेंट टाइप का एडजस्टमेंट बताऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं शक्ति कवच भी आपको सिखाता हूँ डिटेल में, ठीक है। मेरे कोर्स में टोटल 2 स्ट्रैटेजीज हैं। अगर आप प्रीमियम स्ट्रैटेजी एंड शक्ति कवच को डिटेल में सीखना चाहते हो तो मेरे हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको ये एक लिंक मिल जाएगा। आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, आपको मेरे सारे डिटेल मिल जाएंगे। एंड आपको अपने चैनल पे आना है, यहाँ होम पे क्लिक करना है, ठीक है। आपको सबसे ऊपर में ये 2 वीडियोस मिल जाएगा। शक्ति कवच के सारे डिटेल्स इस 2 वीडियोस में है, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे वीडियोस भी आप देख सकते हैं। रेशियो स्प्लिट का ये एडजस्टमेंट्स यूट्यूब पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मैंने काफ़ी डिटेल में रेशियो स्प्लिट को एडजस्ट करना सिखाया है। इसके अलावा पोर्टफोलियो हेजिंग एंड कवर्ड कॉल के एडजस्टमेंट्स भी है। ये एडजस्टमेंट्स भी, ये स्ट्रेटजी भी आपको यूट्यूब पे और कहीं नहीं मिलेगा। सारे वीडियोस, जितने वीडियोस आपको दिख रहे हैं, हर वीडियो को देख जाओ। हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को जरूर मिलेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।